अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो ये है सुबह का टाइम और देखिए कितनी अच्छी खूबसूरत सुबह है और रोड पे एकदम सन्नाटा है। और वो देखिए न्यूज़पेपर वाला सुबह के लिए न्यूज़पेपर लेके जा रहे हैं। और यहाँ है एक पेड़, इतना खूबसूरत। इसी पेड़ के जो फूल होते हैं ना, वो छत पे खूब बिखरते हैं जब हवा चलती है। तो ये आ गई अशु और जा रही है स्कूल अपनी ड्रेस चेंज करके। और मैंने चढ़ा दिए अंडे, क्योंकि ये सुबह के टाइम सब अंडे ही ज़्यादातर लेते हैं नाश्ते में। तो फिर मैंने जब अशु स्कूल चली गई उसके बाद मैंने सफाई वफाई करके तो मैंने बनाया है पराठे। पराठे हम और मेरे भाई दोनों जने खाएंगे। तो इसीलिए, क्योंकि अम्मी तो नाश्ता कर चुकी हैं, उनकी चाय मतलब दूध और रोटी खाती हैं सुबह के टाइम, तो उन्होंने नाश्ता कर लिया है। और मैं यहाँ पे पराठे बना रही हूँ हम दोनों के लिए। तो घी लगाया और उसमें फटाफट से मैं सोचा कि चलो हम लोग भी नाश्ता कर लेते हैं। बाकी काम जो है, आधा काम तो मैं रात में ही कर लेती हूँ, किचन का या ड्राइंग रूम का वॉश मतलब जो भी है सही करके बेडशीट वगैरह सही कर देती हूँ। और सुबह के लिए जो होता है सिर्फ नाश्ता ही बचता है, तो मैंने यहाँ पे नाश्ता वास्ता रेडी कर लिया है। और बस दूध वाले का इंतज़ार ही कर रहे हैं कि वो आ जाए तो फिर दूध का भी काम ख़त्म हो जाए। तो और ये है। और फिर हम लोगों ने नाश्ता करा, दही रखी थी, मैंने सोचा कि चलो दही है और उसके साथ पराठे बना लेते हैं, दही और पराठे तो यानी खाएंगे बैठ के। तो यहाँ पे लग गया है नाश्ता सुबह का, और हम और मेरा भाई दोनों बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। और बातें भी साथ साथ हो रही हैं कि आज दही बनी है और सब्ज़ी। तो मैंने कहा सब्ज़ी है, अगर लेना है तो थोड़ा की सब्ज़ी रखी है और वो खा लो। बोले नहीं, चलो आज हम लोग दही से ही नाश्ता करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादातर सुबह के टाइम दही ही खाती हूँ। और अपने ये है ना, सुबह के टाइम अगर दही खा लो ना, दिन भर फ्रेश सा लगता है। तो नाश्ता वाश्ता करके तो मैं यहाँ पे आ गई। बर्तन वर्तन धुल चुके थे मेरे, वॉश हो चुके थे। तो मैं फिर ये मैंने सिलप जो है वहाँ का किचन का, वो मैंने बॉटल वगैरह सब हटा के मैंने कहा इसकी भी थोड़ी सफाई हो जाए, क्योंकि ये है ना पानी नहीं गिर जाता है तो इसकी वजह से सब वो हो जाती है। फिर भी मैं साफ़ करती रहती हूँ। तो सारी चीज़ें हटा के मैंने सफाई करी और फिर उसके बाद कपड़े से इसे पोंछ दिया, क्योंकि किचन ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर वक्त आपको सफाई अच्छी लगती है। वैसे तो हर चीज़ साफ़ ही रहती है, रूम वूम वगैरह, लेकिन किचन में हर वक्त का काम रहता है ना, तो इसलिए किचन का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और मेरी आदत ही है, चाहे कोई काम हो ना हो, कुछ ना कुछ मैं किचन में करती रहती हूँ। कभी ये अगर बर्तन है तो पूरी सिंक साफ़ कर दी, कुछ मतलब हर वक्त मेरा आदत पड़ी है कि कपड़ा लिया और सफाई शुरू। तो इसी तरीके से मैंने सारा काम करके और फिर मैंने बॉटल वगैरह लगा दी है यहाँ पे, कि अब मैं कपड़े से भी साफ़ कर दूँ और थोड़ा सूख जाएगा जो गीलापन है इसका ना, तो वो जल्दी से सूख जाएगा। तो सारा सामान इधर का जो पानी की जो बॉटल भरते हैं ना पीने के लिए, तो वो सारी यहाँ पे लगा दूँगी। क्योंकि ये जब टैंक का पानी डायरेक्टली भरा जाता है तो हम लोग बॉटल में और बाल्टी में भर के पीने का और खाने का उसी से इस्तेमाल होता है। बाकी का तो टैंक से होता है, लेकिन पीने और खाने का ये सब बॉटलों से ही इस्तेमाल करते हैं। तो इधर मैंने पूरा काम कर दिया और बस मैं सोच रही हूँ जल्दी से जो निपटा के फिर मुझे नहाना भी है। और पहले के ये, क्योंकि जब सारा काम कर लो ना घर का तो भी अच्छा लगता है कि नहाओ धो साफ़ सुथरे हो जाओ। और मुझे आशु को लेने स्कूल भी जाना है और इसके चक्कर में मेरा कहीं निकलना भी नहीं हो पाता, सभी की यही शिकायत रहती है। तो इतने में आ गए दूध वाले, उन्होंने आवाज़ दी तो फिर अम्मी गई दूध लेने। फिर मैंने कहा हाथ के हाथ इसको भी मैं निपटा ही दूँ, दूध भी खौला के मतलब खौला के रख दूँ और इसका भी काम खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैं आ गई कढ़ी आज सबकी पूरी फैमिली की डिमांड थी कि कढ़ी बनाना है, तो मैंने कहा ठीक है चलो कढ़ी बनाते हैं। तो अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक नाज शरीफ। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। जो तुझको, जो तेरे नबी को पसंद है, जो
तुझको जो तेरे नबी को पसंद है, मुझे ऐसा बंदा बना मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। तो मस्जिद मेरा मैं साजिद हूँ तेरा, तो मस्जिद मेरा मैं साजिद हूँ तेरा, तू मालिक मैं बंदा तेरा मेरे मौला, तू मालिक मैं बंदा तेरा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। तू लेगा अगर दिल से काम अपने, तू लेगा अगर दिल से काम अपने, मैं हूँ मुस्तहिब गौर का मेरे मौला, जो रहमत तेरी शामिल हाल हो तो, जो रहमत तेरी शामिल हाल हो तो, ठिकाना है जन्नत मेरा मेरे मौला, ठिकाना है जन्नत मेरा मेरे मौला। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा हूँ, तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा हूँ, तू ऐबों को मेरे छुपा मेरे मौला, तू ऐबों को मेरे छुपा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। तो यहाँ पे मैं कढ़ी बना चुकी हूँ और ये कर रही हूँ मैं बघार। तो आज सबकी पसंद थी कि आज घर में कढ़ी बनेगी, तो मैंने इस बात मैंने कहा ठीक है कढ़ी बनेगी, तो मैंने दोपहर के लिए कढ़ी फटाफट बना ली और उसे छौंका लगा दिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको मेरी नाज शरीफ अच्छी लगी है, अगर आपकी कोई डिमांड है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कौन सी नाज शरीफ सुना है तो मैं ज़रूर सुनाऊंगी। और प्लीज़ एक दूसरे का सपोर्ट बनिए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।